हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान वक्फ बिल की भरपूर तरीके से मुखालिफत करेगा। किसी मंदिर का वक्फनामा है, उसकी जमीन के कागजात लाओ मंदिरों के, यहीं पर आप जाए सामने देखें, यहाँ वक्फ सनमार की जमीन पर मंदिर बना हुआ है। भारत के गयूर 18 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूँ, याद रखो, अगर तुम में दीनी हमीयत है, इस कानून की जमहूरी तरीके से हमको मुखालिफत करना पड़ेगा। वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सभी मुसलमान। होली से ठीक एक दिन पहले होगा प्रदर्शन। इस दिन प्रदर्शन का ऐलान कर माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश। वक्फ बिल पर दंगल मचल रहे मौलाना करेंगे होली बदरंग। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर उसे पास कराने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें सड़क पर उतरने जा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठन 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि CAA NRC की तरह आंदोलन खड़ा कर मुस्लिम तंजीमें क्या मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगी? मोदी सरकार वक्फ बिल को हर हाल में पास करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली JDU और चंद्रबाबू नायडू की TDP जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। होली से एक दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े आंदोलन को कॉल दे दी है। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक रिकॉर्डेड मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है। सैफुल्लाह रहमानी ने दीन का हवाला देते हुए मुस्लिमों से कह रहे हैं कि जाग जाओ, घरों से निकलो। अगर वक्फ बिल पास हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर लेगी। अगर ये सब रोकना है तो एकजुट हो जाओ। 13 मार्च को दिल्ली पहुंचो और सरकार को अपनी ताकत दिखाओ। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी किया है। मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने शरीयत से नहीं। यह मुसलमानों के अस्तित्व का नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। मौलाना मदनी के सुर में सुर मिलाते हुए AIMPLB के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला खान आजमी ने मुसलमानों को शाहबानो केस की याद दिलाई। उन्होंने याद दिलाया कि सारे मुसलमानों ने एक होकर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो उस वक्त राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा था। अब हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मौलाना ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि वक्फ बिल में जो शर्तें लगाई गई हैं वे सिर्फ मस्जिदों के लिए है, जबकि ऐसे नियम मंदिरों पर लागू नहीं होते। मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, अरशद मदनी से लेकर उबैदुल्ला आजमी, मौलाना कल्बे जवाद और असद उद्दीन ओवैसी मुसलमानों को ये बात समझाने की कोशिश में है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन सरकार ले लेगी।
ऐसे में वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुसलमानों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित मुस्लिम तंजीमों ने 13 मार्च दिल्ली के जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए चुना है। माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेवात के मुसलमानों से प्रदर्शन में भारी तादाद में शामिल होने की अपील की गई है, लेकिन सिर्फ दिल्ली तक आंदोलन सीमित रहेगा या फिर सीएए एनआरसी की तरह जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। 14 मार्च को होली है और 13 मार्च को होली दहन, और इस दिन ही जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला। रमजान का महीना है और देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी और मेवात क्षेत्र के लोग भी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आएंगे। जुम्मे के दिन होली पड़ने के चलते पहले से ही विवाद चल रहा है। ऐसे में अगर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान या फिर वापसी करते हुए किसी ने होली का रंग फेंक दिया तो माहौल खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।